चौवन बीच पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की किश्ती को छोड़कर जंप लगाकर सवार हो गए हैं पंजाब किंग्स की किश्ती में। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है मिचेल ओवन, उन्होंने भी भाई पीएसएल को लात मार दी और ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब किंग्स को, क्योंकि पंजाब किंग्स में ग्लेन मैक्सवेल को हो गई इंजरी। तो भाइयों लग गए घोड़े, वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो भाई पीएसएल खेल रहे हैं, मिचेल ओवन भाई वो पीएसएल को छोड़ के अब आईपीएल में जा रहे हैं। वो भाई ऑस्ट्रेलियन किंग्स की जो टीम नहीं है आईपीएल में, वो पंजाब किंग्स, वो भाई मैक्सवेल की जगह मिचेल ओवन को भाई पिक कर लिया है। पीएसएल के अंदर कुछ अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन चुकी है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मरे जिए कूदें क्या करें। मतलब पीएसएल को ना दुनिया देख रही है ना दुनिया को पीएसएल देख रहा है। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान सुपर लीग इस टाइम के ऊपर? ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना वायरस के दरमियान हो रही है। खुदा का नाम लें, थोड़ा सा अक्ल समझ इस्तेमाल करें और ये मत लोगों को बताएं कि हम लोगों में समझ ही नहीं, हम बेवकूफ लोग हैं, हमारे में बिल्कुल अक्ल नहीं है, ये मत लोगों को बताएं। पीएसएल चल भी रहा है क्या? पीएसएल को कोई देखने जा भी रहा है? अरे यार दर्शकों को छोड़ो, पीएसएल को तो उनके खुद के खिलाड़ी छोड़ रहे हैं दोस्तों। मिचेल ओवन्स ने कहा भैया मेरे को तो आ गया है बुलावा आईपीएल में खेलने का, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा कहां मिलेगी। उन्होंने भाई पेशावर ज़ल्मी को मारी लात और भैया ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब किंग्स को, और पंजाब किंग्स ने उनके साथ 3 करोड़ रुपए का करार किया है। आप सोचो, मतलब महंगे से महंगे खिलाड़ी को भी इतने पैसे नहीं मिल रहे होंगे जितने पंजाब किंग्स जो है वो मिचेल ओवन्स को दे रही है। रिकी पॉन्टिंग ने ना बयान भी दिया था कि यार रिप्लेसमेंट मिल नहीं रही, जितने अच्छे खिलाड़ी हैं वो तो पीएसएल खेल रहे हैं, आईपीएल में जिनको नहीं लिया गया। वन ऑफ द नेम इज मिचेल ओवन, जो कि इस टाइम पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं। मिच ओवन जो है उसको पंजाब किंग्स ने ऑफिशियली रिप्लेसमेंट कर दी है ग्लेन मैक्सवेल की 3 करोड़ इंडियन रुपीस। इससे पहले भी याद है आपको कॉर्बिन बॉश मुंबई इंडियंस में शामिल हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, उनको भी जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, जबकि वो कंफर्म नहीं थे कि उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, कब मिलेगा ये भी पता नहीं था, क्या पता डगआउट में ही बैठना पड़ जाए। उसके बावजूद भी पीएसएल को मारी लात, पहुंच गए दोस्तों आईपीएल खेलने मुंबई इंडियंस के लिए। इस तरह से अगर चलता रहा ना, आपकी लीग कभी कामयाब नहीं होगी, आपकी लीग इसी तरह ही रहेगी। कोई क्राउड नहीं आ रहा। आप अपनी लीग में देखो, लाहौर के मैचेस में कहा जा रहा था कि भाई बहुत बड़ा क्राउड होगा, हम क्राउड से जो है वो दुनिया को हैरान कर देंगे। कौन सा क्राउड है? कोई क्राउड नहीं आ लड़कियों को देख के तो लगता है मादे कि बेसिक ट्रेनिंग भी ठीक तरह से नहीं हुई भी हमारे खिलाड़ियों की। और ये तो चले हमारी अपनी लीग है, इंटरनेशनल मैचेस में फिर क्या करेंगे, वहां पे तो हम देखते हैं कि फिर लाइन लग जाती है और फिर हारने का बायस भी बंद। शुरू क्यों की थी, खोली क्यों थी, मतलब समझ में मेरे बात नहीं आ रही। और फिर दावे इतने बड़े बड़े क्यों करते हो यार? मतलब पीएसएल को बताते हो कि आईपीएल से बड़ी लीग है, जो इसमें जो कंपटीशन होता है, जो इसमें सितारे खेलते हैं, सितारे तो कोई खेलते नहीं, पर ये बोलते हैं कि जो इसमें बड़े बड़े नाम खेलते हैं। कौन से बड़े नाम खेलते हैं भाई तुम्हारी लीग में? आईपीएल ने थोड़ी सी भी विंडो खोल दी ना, 2-4 खिलाड़ी आईपीएल में और इंजर्ड हो गए, तो मैं आपको बता रहा हूं जितने भी फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं ना, उनको अगर मौका मिलेगा ना, चाहे पीएसएल का फाइनल ही क्यों ना खेला जा रहा हो, फाइनल छोड़ के भी आईपीएल खेलने आ जाएंगे। आपने पहले भी देखा होगा भाई, ड्वेन ब्रावो, कारन पोलार्ड उधर थे पीएसएल में, जैसे ही पता लगा अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, पहली फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए भाई साहब इंडिया और वहां पे शादी में शामिल हो गए। आमिर खान की मूवी देखिए पीके, उसके अंदर पता है क्या, जब वो चप्पल चोरी कर रहा होता है ना, वो क्या करता है कि भाई जल्दी से जो है यहाँ पर स्टिकर लगा लेते हैं भगवान का, यहाँ पर स्टिकर लगा लेते हैं भगवान का, ताकि वो इसको मार ना सके। अब तुम लोग करो, अब मुझे इंडिया वाले बैन करो तुम लोग। भाई मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि मोदी जी अब मुझे बैन नहीं करेंगे। मैंने भी भाई आमिर खान की वाली पीके फिल्म देखी और मैं अब इंडिया की जर्सी में बैठा हूं, यानी कि मैं ऑफिशियली इस टाइम के ऊपर एक इंडियन बन चुका हूं। भाई कैसा लग रहा है पहले ये दोस्तों? ये है पैजामा सलवार लीग की हकीकत, जिसको दर्शक नहीं मिल रहे, और हो सकता है कि आईपीएल के साथ क्लैश करने की वजह से हो सकता है ये लीग अगले सीजन नजर भी ना आए। हो सकता है कि पाकिस्तान पैजामा सलवार लीग का आखिरी सीजन हो, क्योंकि ये तो लीग क्रैश करने वाली है। आपको पता है ना, सारे फ्रेंचाइज ओनर जो हैं, जो टीमों के जो मालिक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसका इवैल्यूएशन करो, लेकिन जितने दामों में हमने इसको 10 साल पहले खरीदा था उससे भाई ये सस्ती होनी चाहिए। पीएसएल के अंदर कुछ अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन चुकी है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मरे जिए कूदें क्या करें। मतलब पीएसएल को ना दुनिया देख रही है ना दुनिया को पीएसएल देख रहा है। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान सुपर लीग इस टाइम के ऊपर? ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना वायरस के दरमियान हो रही है, क्योंकि फैंस नहीं आ रहे, स्टेडियम बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के स्टेडियम इस टाइम के ऊपर बिल्कुल खाली पड़े। हालांकि पीएसएल के भी आखिरी मैचेस बचे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि यार अभी तो चाहिए कि पीएसएल में फैंस आए, पीएसएल में लोग पब्लिक आए, आकर मैचेस को देखें, एंजॉय करें, पब्लिक एक झकास सा माहौल होना चाहिए। लेकिन ऑन सीरियस नोट भाई, पीएसएल के अंदर फैंस बिल्कुल नहीं है। अब लाहौर के अंदर मैचेस हो रहे हैं, लाहौर मैच खेल रहा है, लेकिन फिर भी पूरे के पूरे स्टेडियम खाली पड़े। इसकी वजह क्या है भाई? हालांकि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक को चाहिए कि भाई वो स्टेडियम में जाए और वो क्या कहते हैं अपना आर्ट ट्रैवल हिंदुस्तान को बताए कि देखिए हम जिंदा दिलाने लोग हैं, हम स्टेडियम में आते हैं। सालों फटी पड़ी है तुम लोग की, स्टेडियम में क्यों नहीं जा रहे हो? जाके देखो स्टेडियम में कुछ नहीं होता। अबे स्टेडियम में जाकर, अब देखो हम कराची वाले हैं, चलो हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें पता था कि रास्ते में मोबाइल छिन जाएगा, रास्ते में कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं निकलते। लाहौर के तो हालात बहुत अच्छे हैं। लाहौर के लौंडे क्यों छुपे पड़े हैं भाई? चूड़ियां पहन के बैठ जाओ तुम लोग, निकाह वाली गली में घुस जाओ, हीरा मंडी में घुस जाओ। नहीं, ये कर ही नहीं, स्टेडियम को खाली रखा हुआ है, बेइज्जती वाली बात है ना। और वहां एक एलिमिनेटेड टीम, यानी कि दोनों, एक कोलकाता का मैच था, एक राजस्थान रॉयल्स का मैच था हिंदुस्तान के अंदर, और उसका स्टेडियम देख रहे थे तो वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। ईडन गार्डन कोलकाता का, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 88,000 है, 88,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन वो स्टेडियम बिल्कुल ही भरा। बड़ी अपडेट ये भी है कि पेशावर ज़ल्मी का दूसरा खिलाड़ी आईपीएल ने खरीद लिया है।
इससे पहले कॉर्बन बोश, जिनका डायमंड कैटेगरी में मुआहदा हुआ था पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो बगैर कोई मैच खेले आईपीएल में चले गए थे, जिसके बाद यहाँ की इंतजामिया ने, यानी कि पीएसएल इंतजामिया ने उनके ऊपर 1 साल की पाबंदी भी आयद कर दी है। लेकिन अब उनका दूसरा खिलाड़ी जो कि कॉर्बन बोश के मुतबादल के तौर पर पेशावर ज़ल्मी में शामिल हुआ था, यानी कि मिचेल ओवन, अब उनको भी आईपीएल की फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स ने खरीद लिया है। भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, अपना माइंड चेंज करने के लिए कुछ चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। गोरे हैं ना, मतलब वो वाला माइंड सेट नहीं है कि नहीं भाई गुजारा कर लो, कोई बात नहीं, परेशानी में और टेंशन में, स्ट्रेस में। लेकिन ये कि हालात जितने ख़राब हैं ना इस पाकिस्तान इंडिया के, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएँ पाकिस्तान से, पीएसएल के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बना कर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम भाई नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी भाई, ये सब तो होना है। तो खैर वो चले गए हैं सारे पाकिस्तान से यार, उन्होंने वापस कब आना है, क्या प्लान है उनका, क्या सीन है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। बेसिकली ये हुआ है कि आईपीएल में पंजाब किंग्स वाले ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भाई की जो उंगल है, उंगली, फिंगर, वो इंजर्ड हो गई, फ्रैक्चर हुआ, वो आईपीएल से बाहर हो गया। अब उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी। रिकी पॉन्टिंग उनके हेड कोच हैं, तो रिकी पॉन्टिंग ने ना बयान भी दिया था कि यार रिप्लेसमेंट मिल नहीं रही, जितने अच्छे खिलाड़ी हैं वो तो पीएसएल खेल रहे हैं, आईपीएल में जिनको नहीं लिया गया। वन ऑफ द नेम इज मिचेल ओवन, जो कि इस टाइम पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं। मिच ओवन जो है उसको पंजाब किंग्स ने ऑफिशियली रिप्लेसमेंट कर दी है ग्लेन मैक्सवेल की 3 करोड़ इंडियन रुपीस में। लेकिन यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मिच ओवन ने कहा जी कि मैं आईपीएल में पंजाब किंग्स की रिप्रेजेंटेशन करूंगा आफ्टर पेशावर ज़ल्मी के साथ मेरी जो कमिटमेंट है वो खत्म नहीं हो जाती, तब उसके बाद। तो इस हिसाब से पेशावर ज़ल्मी वो पीएसएल के पॉइंट्स टेबल के ऊपर मेरा ख्याल है 5वें नंबर पर है। उनका लास्ट जो ग्रुप स्टेज का मैच है वो है 9 मई को। अगर तो पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स नहीं जिसे कहते हैं पहुंच पाती, तो फिर तो 9 मई को चैप्टर क्लोज, मिच ओवन फारिग हो जाएगा, सीट पकड़ेगा सीधा इंडिया आईपीएल खेलने। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो फिर इसमें जो टेन्योर है वो लंबा हो गया, यानी कि फिर फाइनल है 18 मई को पीएसएल का, तो फिर अब वो प्लेऑफ्स में भी बाहर हो सकती है पेशावर ज़ल्मी। देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो उस टाइम पे अगर वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं और प्लेऑफ्स में वो जिधर तक भी जाते हैं, मिच ओवन का सफर उधर तक किया है। अगर वो फाइनल में भी जाते हैं तो वो फाइनल तक किया है। अब 18 मई का चक्कर ये है कि 18 मई को पंजाब किंग्स वाले अपने ग्रुप स्टेजेस के मैचेस खेल चुके होंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पीएसएल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का जिस तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि पीएसएल को छोड़कर प्लेयर आईपीएल में ज्वाइन हो रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आ रही है कि पीएसएल अब बर्बाद होने की कगार पर आ चुका है। वहीं आपको बता दें कि पीएसएल से मिचेल ओवन ने पीएसएल को लात मार कर आईपीएल में पंजाब किंग्स में शामिल हो गया और उन्होंने पंजाब किंग्स में शामिल होने पर 3 करोड़ रुपए पंजाब किंग्स से लिए, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान नजर आ रही है कि किस तरह से विदेशी प्लेयर पाकिस्तान प्रीमियर लीग को लात मारकर आईपीएल में ज्वाइन हो रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।